क्या आपने कभी सुना है कि कोई बेजुबान जानवर या काला कोयला किसी के झूठ को पकड़ सकता है? क्या सच की गूंज अंधेरे में ज़्यादा तेज सुनाई देती है? चलिए चलते हैं मुगल सल्तनत के उस दौर में जहां न्याय सिर्फ तराजू से नहीं बल्कि दिमाग की मार से होता था। चालाक नौकर और टूटा हुआ हार और बीरबल की बुद्धि की चतुराई। आगरा का किला आज कुछ ज़्यादा ही गर्माहट में था। दोपहर का समय था, लेकिन शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के चेहरे पर गुस्से से के बादल छाए हुए थे। बजा थी शहंशाह का सबसे पसंदीदा नवरत्न हार। यह हार फारस के शाह ने तोहफे में दिया था, जिससे में जड़े नीलम और माणिक अंधेरे भी रास्ते दिखा सकते हैं। शहंशाह अपनी दोपहर की नींद से जागे ही थे कि उन्होंने देखा कि उनके सिरहाने रखा वह हार टूटा पड़ा हुआ था। हार का सबसे कीमती कोहिनूर मोती गायब था। अकबर दहाड़े, रक्षक, पहरेदार, कहाँ मर गए सबके सब? मेरी आंखों के सामने से मेरे पसंदीदा हार का मोती चोरी हो गया और किसी को भनक तक नहीं लगी। महल में हड़कंप मच गया। उस कमरे में शहंशाह के निजी 7 सेवक ही आते जाते थे। सातों को दरबार में पेश किया। सातों थरथर काँप रहे थे। कोई अपने पसीने पोंछ रहा था तो कोई किसी के पैर डगमगा रहे थे। अकबर ने गरजते हुए कहा, अगर शाम तक मोती वापस नहीं मिला तो तुम सातों को काल कोठरी में सड़ा दिया जाएगा। तभी मंद मंद मुस्कुराते हुए बीरबल का प्रवेश हुआ। जहांपना, सजा देने में जल्दबाजी ना करे। चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, अपनी परछाई ही छोड़ जाता है, बीरबल ने सार स्वर में कहा। अकबर ने चिढ़कर कहा, बीरबल, यह परछाई नहीं, मोती गायब है और ये 7 लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। क्या तुम जादू से चोर पकड़ोगे? बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक आई। जादू से नहीं हुजूर, एक जादुई गधे से। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी हंसने लगे। क्या अब गधे न्याय करेंगे? बीरबल ने तुरंत आदेश दिया कि महल के पिछले अस्तबल के एक काले गधे को लाया जाए और उसे एक अंधेरे कमरे में बांध दिया जाए। बीरबल ने सातों नौकरों को से कहा, सुनो, यह कोई मामूली गधा नहीं है। मैंने इसे हिमालय के तांत्रिक से मंगवाया है। इसकी पूंछ में सच का अर्क लगा है। तुम सातों को एक एक करके इस अंधेरे कमरे में जाना है और इस गधे की पूंछ को जोर से पकड़कर खींचना है। अगर तुम बेगुनाह हो तो गधा चुप रहेगा, लेकिन जैसे ही चोर इसकी पूंछ छुएगा, यह गधा जोर से चिल्लाएगा और पूरे आगरा को पता चल जाएगा कि चोर कौन है। दरबारी और सातों नौकर सन्न रह गए। एक एक करके नौकरों को उस अंधेरे कमरे में भेजा गया। बाहर खड़े अकबर और बीरबल शांति से इंतजार कर रहे थे। पहला नौकर गया, सन्नाटा था। दूसरा गया, जब भी सन्नाटा था। तीसरा, चौथा, सातों नौकर बाहर आ गए, लेकिन गधा एक भी बाहर नहीं रेका। अकबर झुंझुला गए। बीरबल, तुम्हारा यह हिमालय गधा तो गूंगा निकला, अब क्या करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, गधा गूंगा नहीं है, उसने अपना काम कर दिया है। बस आप इन सातों को हाथ चेक कीजिए। अकबर ने हैरान होकर सातों नौकरों को लाइन में खड़ा किया और उनके हाथ दिखाने को कहा। पहले 6 नौकरों की हथेलियां काली थी, लेकिन 7वें नौकर की हथेली बिल्कुल साफ थी। बीरबल ने तुरंत उस 7वें नौकर की गर्दन पकड़कर चिल्लाया, यही चोर है जहांपना, इसे कैद कीजिए। शहंशाह चकित थे। बीरबल, ये क्या माजरा है? इसके हाथ साफ है तो यह चोर कैसे हुआ और बाकी सबके हाथ काले क्यों हैं? बीरबल ठहाका मार के हंसे और बोले, जहांपना, मैंने गधे की पूंछ पर काला कोयला और खालिक लगवा दी थी। जो ईमानदार थे उन्हें जादुई गधे का कोई डर नहीं था, इसलिए उन्होंने निडर होकर पूंछ पकड़ ली और उनके हाथ काले हो गए। लेकिन इस चोर को डर था कि जैसे ही यह पूंछ छुएगा,
गधा चिल्लाने लगेगा, इसलिए इसने अंधेरे कमरे में गधे को छुआ ही नहीं और अपनी चालाकी में हाथ साफ लेकर बाहर आ गया। इसकी यही साफ सफाई इसके चोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। चोर नौकर के पैरों से में गिर पड़ा और उसने अपने जूतों में छिपाया हुआ मोती निकालकर दे दिया। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी के कायल हो गए, लेकिन जैसे ही बीरबल ने उस मोती को गौर से देखा, उनकी मुकुट गायब हो गई। उन्होंने मोती को धूप की रोशनी में घुमाया और उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल? मोती तो मिल गया, अब क्या परेशानी है? बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, जहाँ पना, यह मोती तो असली है, लेकिन इसके पीछे की तरह एक बारीक नक्शा खुदा हुआ है। यह नक्शा हमारे महल के गुप्त तह खाने का है। यह नौकर सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी और कोई है जो इस मोती के जरिए सल्तनत की सबसे बड़ी तिजोरी तक पहुंचना चाहता है। अकबर के चेहरे का रंग उड़ गया। कौन था वह शख्स जिसने इस साधारण से दिखने वाले नौकर को मोहरा बनाया, और उस गुप्त तहखाने में ऐसा क्या था जिसे पाने के लिए विदेशी ताकतें आगरा के किले में सेंध लगा रही थी? क्या बीरबल उस अदृश्य दुश्मन को खोज पाएंगे या सिर्फ एक बड़ी साजिश की शुरुआत है? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि बीरबल कैसे जादुई गधे की मदद से उस चोर को नौकर पकड़ लिया जिसने शहंशाह अकबर का कीमती मोती चुराया था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब बीरबल ने उस मोती के पीछे खुदा हुआ एक बारीक नक्शा देखा। वह नक्शा किसी साधारण कमरे का नहीं, बल्कि आगरा के किले के उस तिलस्मी तहखाने का था जिसका रास्ता खुद शहंशाह भी भूल चुके थे। अब शुरू होता है इस रहस्यमयी का दूसरा सबसे अच्छा वाला अध्याय, विदेशी जासूस और महल का खूनी रहस्य। अकबर ने मोती को अपने हाथ में लिया और उसकी बारीक लकीरों को देखकर दंग रह गए। बीरबल, यह नक्शा तो उस पुराने गलियारे की ओर इशारा कर रहा है जिसे मेरे दादाजी हुमायूं ने बंद करवा दिया था। कहा जाता है कि वहाँ बादशाही वसीयत और सल्तनत के कुछ पुराने राज दफन हैं, लेकिन यह नौकर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वह इस नक्शे को समझ सके। इसके पीछे जरूर कोई बड़ा दिमाग काम कर रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। जहाँ पना, जब तालाब में हलचल हो तो समझ लीजिए कि कोई नीचे बड़ी मछली तैर रही है। कल दरबार में फारस के मशहूर राजदूत मिर्जा तुगलक अपने शिष्टमंडल के साथ आ रहे हैं। मुझे शक है कि इस मोती का राज कहीं न कहीं सरहद पार से जुड़ा है। अगले दिन दरबार सजा था। मिर्जा तुगलक ने बड़े गर्व से साथ प्रवेश किया। वह दिखने में बहुत ही सभ्य और विद्वान लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बाज की तरह चारों ओर घूम रही थी। बीरबल ने एक नई चाल चली। उन्होंने दरबार के बीचों बीच एक सुनहरा संदूक रखवाया जिसके चारों तरफ 4 पहरेदार नंगी तलवारें लेकर खड़े थे। मिर्जा तुगलक ने उत्सुकता से पूछा, शहंशाह, इस संदूक में ऐसा क्या है जिसकी इतनी कड़ी सुरक्षा हो रही है? बीरबल ने आगे बढ़ के कहा और बोले, आला जी नवाब, यह संदूक नहीं, भारत का गौरव है। इसमें एक ऐसा पारसमणि पत्थर है जो लोहे को सोना बना सकता है। कल रात हमारे सिपाहियों को यह किले की पुरानी दीवार से मिला है। आज रात हम इसका शुद्धिकरण करके और कल इसे शाही खजाने में शामिल किया जाएगा। अकबर भी बीरबल की इस नई कहानी को सुनकर हैरान थे, पर वे चुप रहे। मिर्जा की आंखों में लालच की चमक साफ देखी जा सकती थी। उसने रात को खाना खाने के पर शहंशाह से खूब बातें की और बार बार उस संदूक का जिक्र छेड़ा। दरबार में सन्नाटा छा गया और रहस्यमय छाया। आधी रात का वक्त था। आगरा का किला गहरी नींद में था। तभी एक काला साया दबे पांव उस कमरे की ओर बढ़ा जहां वह सुनहरा संदूक रखा था। पहरेदार अपनी जगह पर खड़े थे, लेकिन जैसे ही वह साया उसके पीछे पहुंचा, पहरेदार
मूर्छित होकर गिर पड़े। उस साये ने अपने लबादे से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें कोई नशीली गैस थी। उसने संदूक का ताला खोला, लेकिन जैसे ही अपना हाथ संदूक में अंदर डाला, कमरे की मिसालें अपने आप जल उठी। पकड़ लो इस सांप को, अकबर की गर्जना गूंजी। वह साया और कोई नहीं बल्कि फारस के राजदूत का सबसे वफादार अंगरक्षक था। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। राजदूत मिर्जा तुगलक खुद पीछे के दरवाजे से दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार थी। अकबर, तुम मुझे नहीं रोक सकते। वहाँ मोती सिर्फ एक चाबी थी और यह संदूक तो सिर्फ एक धोखा। मुझे पता है कि बादशाही वसीयत कहाँ है। मिर्जा ने चिल्लाकर कहा। बीरबल अंधेरे से बाहर आइए और बोले, राजदूत महोदय, आप जिस वसीयत की बात कर रहे थे वह कोई कागज नहीं है, वह तो एक जिंदा गवाह है जिसे आप कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। मिर्जा हंसा। मूर्ख बीरबल, वह नक्शा सीधे उस दीवार की ओर ले जाता है जहाँ खूनी पत्थर जड़ा है। उस दरवाजे ही पूरा किला उड़ जाएगा और मैं वह राज लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा जिसे पाकर फारस पूरी दुनिया पर राज करेगा। जैसे ही मिर्जा ने दीवार पर एक खास पत्थर को दबाया, एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। दीवार हटी और सामने से एक रास्ता खुला। लेकिन वहाँ जो दिखा उसे देखकर मिर्जा के होश उड़ गए। वहाँ कोई खजाना नहीं था बल्कि एक पुराना आईना लगा था जिसमें मिर्जा को खुद का चेहरा दिखाई दे रहा था। बीरबल ने कहा, मिर्जा जी, हमारे पूर्वजों ने कोई दौलत नहीं छोड़ी थी, उन्होंने बस एक चेतावनी छोड़ी थी। लालच ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिसे खूनी पत्थर की आप बात कर रहे हैं वह दरअसल एक जादू यंत्र है जो केवल तभी काम करता है जब इसे छूने वाला शख्स बेगुनाह हो। अचानक उस आईने से एक अजीब सी नीली रोशनी निकली और पूरे कमरे में धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो मिर्जा तुगलक गायब था। कमरे के फर्श पर केवल एक फटी हुई चिट्ठी पड़ी थी। बीरबल ने वह चिट्ठी उठाई और जैसे ही उसे पढ़ा उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। अकबर ने घबराकर पूछा, क्या लिखा है इसमें बीरबल? बीरबल की आवाज़ कांप रही थी। जहाँ बना, इसमें लिखा है कि असली मिर्जा तो फारस से कभी चला ही नहीं था, वह तो रास्ते में ही मारा गया। जो यहाँ आया था वह इंसान कोई और नहीं बल्कि एक बेरूपिया जिन्न था जो हमारे किले के ही किसी गुप्त हिस्से में छिपा गया है। अकबर की रूह कांप गई। एक अदृश्य शैतान अब किले के अंदर था। क्या बीरबल उस इंसानी खाल में छिपे जिन्न को पकड़ पाएगा? क्या आगरा के किले की दीवारें में छुपे वो रूहानी राज कभी सामने आएंगे, या फिर उस अदृश्य साये के हाथों में अकबर की जान खतरे में है? पिछले एपिसोड के अंत में पूरा आगरा का किला थर्रा उठा था यह जानकर कि जो राजदूत मिर्जा बनकर दरबार में बैठा था वह कोई और नहीं बल्कि एक बेहरूपा जासूस था, छलावा था। शहंशाह अकबर की रातों की नींद उड़ गई। वह शैतान अब किले की दीवारों के पीछे कहीं छिप गया था और किसी का रूप भी धर सकता था। किले का साया और बीरबल का अंतिम फैसला। आगरा के किले में सन्नाटा था, पर यह शांति तूफान से पहले ही हार थी। शहंशाह अकबर अपने कक्ष में पहरा दे रहे थे। उन्हें हर परछाई में दुश्मन नजर आ रहा था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, वह बेरूपिया अब कोई भी रूप ले सकता है। वह मेरा रक्षक बन सकता है, मेरा रसोइया बन सकता है, यहाँ तक कि वह तुम भी बन सकते हो। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन असली है और कौन छलावा? बीरबल ने अपनी चिर परिचित मुस्कान बखेरी और कहा, जहाँ पना, मुखौटा चेहरे पर लगाया जा सकता है पर आत्मा पर नहीं। बुराई चाहे कितनी भी निपुण हो क्यों न, वह कुदरत के नियमों को नहीं बदल सकती। बस आज रात का इंतजार कीजिए, वह खुद ब खुद जाल में फंस जाएगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे किले में मुनादी करवा दी। शहंशाह अकबर खूनी पत्थर के कृपों से बचने के लिए
एक विशेष शुद्धिकरण भोज रख रहे हैं। नियम यह था कि दरबार के हर खास ओ आम को इस भोज में शामिल होना होगा और परोसे गए शाही शरबत का एक ही घूंट पीना होगा। भोज शुरू हुआ। महल के सातों दरवाजे बंद कर दिए गए। चारों तरफ मशालें जल रही थी। मिर्जा तुगलक का वह छलावा अब भी गायब था, लेकिन बीरबल जानते थे कि वह भीड़ में ही कहीं छिपा है। दरबार में सैकड़ों लोग थे। तभी बीरबल ने एक बड़े थाल में लाल रंग का शरबत मंगवाया। बीरबल चिल्लाकर बोले, सावधान, यह साधारण शरबत नहीं है, इसमें मकरध्वज की भस्म मिली है। जो इंसान होगा उसके लिए अमृत है, लेकिन जिसमें किसी की बुरी शक्ति या मंत्रों का सहारा लिया होगा, यह शरबत पीते ही उसकी परछाई उससे अलग होकर नाचने लगेगी। यह सुनकर दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। एक एक करके लोग शरबत पीने लगे। शहंशाह अकबर की नजरें हर किसी परछाई पर टिकी थी। अचानक दरबार के अंत में खड़ा एक मशाल चली। मशाल पकड़ने वाला सेवक घबराने लगा। जैसे ही शरबत थाल उसके पास पहुंचा, उसके हाथ कांपने लगे। उसने चतुराई दिखाते हुए थाल को धक्का दिया और भागने की कोशिश की। पकड़ो उसे, आदेश बीरबल का आदेश गूंज उठा। सैनिकों ने उसे घेर लिया। वह मशाल चिल्लाया, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, मैं हवा हूँ, मैं साया हूँ। उसने अपनी कमर में एक धुआं छोड़ने वाला गोला जमीन पर पटका। पूरे हॉल में काला धुआं फैल गया। धुएं के गुबार में सबको दिखना बंद हो गया। तभी अकबर ने देखा कि उनके सामने दो बीरबल खड़े थे। दोनों की शक्ल, दोनों के कपड़े, यहाँ तक कि दोनों की आवाज भी एक जैसी थी। बाया बीरबल बोला, जहाँपनाह, यह दाई तरफ वाला शैतान है, इसे मार डालिए। दाया बीरबल बोला, नहीं जहाँपनाह, यह बाया वाला ही वह बेरुपया है, मेरी रक्षा कीजिए। अकबर असमंजस में पड़ गए। उनकी तलवार कांप रही थी। तभी असली बीरबल, जो दाई ओर था, उसने जोर से ठहाका लगाया। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस मौत के साये से क्यों हंस रहे हो? दाया बीरबल बोला, जहाँपनाह, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि इस मूर्ख जासूस ने मेरा रूप भी ले लिया, लेकिन मेरी बुद्धिमानी उधार नहीं ले पाया। हुजूर, जरा इस नकली बीरबल से कहिए कि वह आपको वह चुटकुला सुनाए जो मैंने आज सुबह आपको अकेले में सुनाया था। नकली बीरबल हड़बड़ा गया। वह तो जासूस था, उसे क्या पता कि बीरबल और अकबर के बीच में एकांत में क्या बातें हुई। वह चुप रहा और पसीने पसीने हो गया। असली बीरबल ने तुरंत जेब से एक मुट्ठी तीखी मिर्च का पाउडर निकाला और नकली बीरबल की आंखों में झोंक दिया। जैसे ही वह झपटने लगा, उसकी आंखों का विशेष कांच की लेंस, जो फारस के जासूस का आंखों का रंग बदलने के लिए इस्तेमाल करते थे, वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका असली चेहरा सामने आ गया। वह फारस का एक खूंखार जासूस था। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल ने खुलासा किया कि जहाँपनाह, उस जादुई शरबत में कुछ नहीं था, वह तो सिर्फ सादा गुलाब का पानी था। मैंने केवल मनोवैज्ञानिक डर पैदा किया था ताकि वह जासूस घबराकर कोई गलती करे। और रही बात चुटकुले की, तो जहाँपनाह, मैंने आज सुबह आपको कोई चुटकुला नहीं सुनाया था। यहाँ तो सिर्फ उसे फंसाने की एक आखिरी दाव था। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर दंग रह गए। वह तिलस्मी खजाना और बादशाही वसीयत सुरक्षित थी, क्योंकि वह वसीयत कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि अकबर और बीरबल के अटूट दोस्ती और विश्वास था। कहानी की शिक्षा, कोई भी तकलीफ, जादू या भेष बदलना इंसान की मौलिक बुद्धि और विवेक का मुकाबला नहीं कर सकता। अपराधी हमेशा अपने ही डर से पकड़ा जाता है। बीरबल ने जासूस के मनोवैज्ञानिक का इस्तेमाल कर उसे घुटनों पर टेकने के मंजूर कर दिया। झूठ के पैर नहीं होते। वह कितनी भी दौड़ तेज लगा ले, अंत में सच हाथों पकड़ा ही जाता है। बीरबल की सफलता का राज उसकी ताकत नहीं, बल्कि बीरबल जैसे बुद्धिमान मित्र की सलाह थी।